नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपको पेट की परीक्षा देनी है तो उसके लिए किन किन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, यानी वो गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना, बहुत हेल्प मिलने वाली है। पहले तो आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम है पेट का वो 4 शिफ्ट में होगा, 28 और 29 अक्टूबर को, ठीक है, यानी कल और परसों। उसके पहले मैं आपसे ये कहूँगी, देखो सेंटर जनरली सभी का दूर गया है, एक दो लकी लोग होंगे जिनका पास में गया है, अदरवाइज सेंटर सभी का दूर गया है। तो प्लीज पेट को देने जरूर जाना। बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा है कि मैम सेंटर यहाँ गया है वहां गया है, तैयारी नहीं है। लेकिन देखो, आपने देखा होगा पेट 21 से 2-3 भर्तियां आई थी, मुख्य सेविका आई थी, आपकी एएनएम आई थी, जहां पर एक स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। अभी हाल ही में आपकी पेट 22 से भी ऑडिटर की पोस्ट आई है, जहां पर आपको क्या होता है, जहां पर आपके लिए सिर्फ जरूरी होता है पेट का स्कोर कार्ड होना, यानी कि अगर आपके नंबर 0 से ऊपर हैं तो आप वहां पर एलिजिबल हो जाते हो। इसीलिए बोल रही हो, तैयारी नहीं भी अच्छी हो तो एग्जाम जरूर देने जाना, क्योंकि हो सकता है आपको लग रहा हो तैयारी नहीं अच्छी हो, जाके आप अच्छा भी कर सकते हो, प्लस नंबर कम भी आएंगे। तो अगर कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली भर्ती आती है तो हो सकता है वहां आप एलिजिबल हो जाओ, ठीक है। तो ये इसीलिए कह रही हूं, पेट को देने जरूर जाना। एडमिट कार्ड निकलवा लिया होगा आप सभी ने, अपना सेंटर आपको पता होगा। जिसकी परीक्षा सुबह की है भाई, प्लीज टाइम का मार्जिन लेकर जरूर जाना, क्योंकि अब ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। कई बार ऐसा देखा गया, गेट बंद हो जाता है, फिर आप पहुंचते हो, ट्रेन लेट है, बस लेट है, कुछ रीजन बताते हो, सुनते नहीं है। तो जब एग्जाम देने जा ही रहे हो तो फिर क्या करो, टाइम का मार्जिन लेकर जाओ। अब बता दूं आपको लेकर क्या क्या जाना है। एक आपको पता है पेट का ओरिजिनल एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड का क्या, एडमिट कार्ड आपको प्रिंट फॉर्म में, ये नहीं कि फोन में लेके चले जाना है, प्रिंट फॉर्म, ठीक है, एडमिट कार्ड लेके जाना है। साथ में क्या लेके जाना है, कोई भी ओरिजिनल आईडी प्रूफ, चाहे ये आपकी क्या हो, चाहे ये आपकी होगी आधार कार्ड, या फिर आपका पैन कार्ड, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी चीज आप लेके जा सकते हो, ठीक है। इसकी फोटोकॉपी भी लेके जानी है, ठीक है। ओरिजिनल आईडी के साथ साथ क्या लेके जानी है, इसकी फोटोकॉपी लेके जानी है। 2 आपको पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ भी लेके जानी है, ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ लेके जानी है। प्लस आपको बॉल, ब्लैक पॉइंट या फिर ब्लू बॉल पेन लेके जाना है, ठीक है। तो जनरली मैं हमेशा यही बोलती हूं कि ब्लू मत लेके जाना, ब्लैक ही लेके जाना। ब्लैक बहुत जनरली प्रेफर भी किया जाता है, इसीलिए बोलती हूँ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना, और वही लेके जाना जो ओएमआर में अच्छे से चल जाती है। आप जाओगे शॉप पे ना, बोलोगे कि ओएमआर पे चलने वाली मुझे दे दो, तो वो आपको बॉल वाली पेन दे देंगे, ठीक है। तो वही वाली लेके जाना। ये चीजें हैं जिनको आपको लेकर जरूर जाना है। इनमें से देखो एक भी चीज मिसिंग होगी तो आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, इसीलिए जब भी आपका पेपर हो उसके अकॉर्डिंग अपना प्लीज सामान सेट कर लो, पैक कर लो, ठीक है। इनके बिना कुछ नहीं होना है। अब बात कर लेते हैं किन और चीजों का ध्यान देना है। एक देखो, परीक्षा देते समय मैंने आपको बताया है घबराना नहीं है। जो भी आपने अभी तक पढ़ा होगा जरूर रिवाइज कर लिया होगा, जो कर पाए हो ठीक है, नहीं कर पाए हो तो देखो पेपर जब देने जाओगे ना तो कई चीजें होती जो अपने आप रिकॉल हो जाती हैं, आपने पहले पढ़ी होंगी, वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रहती हैं। जब पेपर देखोगे तो कई बार चीजें अपने आप याद आ जाती हो कि आपने पढ़ाई कर रखी है, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है, इस पॉइंट पे, ओएमआर पे। देखो जितनी पढ़ाई आपने की है, जितनी चीजें आपने की, सबका किससे इवैल्यूएशन होगा, आपके ओएमआर से। कोई नहीं जानता कि आपके स्कोर में अभी जो प्रैक्टिस सेट आप दे रहे हो उसमें 82 आते हैं कि 85 आते हैं, किससे डिपेंड होगा, वो ओएमआर से। तो ओएमआर को भाई टाइम देके भरना, बहुत अच्छे से भरना। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, शिफ्ट आपकी, सबको बहुत ध्यान से भरना। पेपर का बुकलेट नंबर, ये सब आपको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से भरना है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको टाइम मिलेगा ओएमआर को भरने का। ओएमआर में हड़बड़ाना मत, बहुत आराम से भरना, ठीक है, ओएमआर को। प्लस जो अपने ऑप्शन भरना, 1 का बी आएगा कि 2 का बी आएगा, जो भी है उन गोले को भी बहुत अच्छे से मार्क करना। बहुत से लोग क्या करते हो, 1 का बी मारना था, सी मार के चले आओ, वो मत गलती करना। बहुत अच्छे से आप लोग अपना ओएमआर को भर के आना, ठीक है, बहुत आराम से भरना।
और साथ के साथ मैंने बोला है देखो 10-15 कुछ क्वेश्चंस करके ओएमआर भरते चलना, लास्ट के लिए बिल्कुल मत छोड़ देना। कई बार क्या होता है आप लास्ट के लिए छोड़ते हो, पेपर आप बहुत अच्छा करके आते हो, ओएमआर में नहीं फिल कर पाते हो। और इवैल्यूएशन मैंने बार बार कहा ओएमआर से होगा, आपके पेपर से नहीं होगा। तो ओएमआर को साथ के साथ भरते चलना, 20 क्वेश्चन कर लेना, टिक कर देना, फिर 20 कर देना, टिक कर देना, ठीक है। अब अगर आप मुझसे पूछो कि स्ट्रैटेजी की मैम किस तरफ से पेपर स्टार्ट करना है, तो कुछ लोगों का डीआई सेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है तो वो डीआई करने लग जाते हैं, क्योंकि डीआई में क्या है सॉलिड नंबर आते हैं, सीधे आंसर दिखता रहता है। मैथ्स में क्या है सीधे आंसर दिखता रहता है आपको। तो आपका जो सेक्शन सॉलिड होगा आप उस हिसाब से करना। हाँ, अगर डीआई बहुत टफ है, आप पेपर खोलते हैं आपको लगता है कि डीआई बहुत टफ आई नहीं हो पाएगी, तो पहले क्या करना, परेशान मत होना। पहले आप जीएस से स्टार्ट कर देना, हिंदी से स्टार्ट कर देना, जनरल अवेयरनेस से स्टार्ट कर देना, जो भी सेक्शन आपको लगे कि ये ज्यादा अच्छा है वहां से स्टार्ट कर देना, ठीक है। वहां से शुरू करना पेपर अपना करना, वहां से करना पेपर, और कहां तक आना, उसके बाद आना डीआई पे। क्योंकि आप कुछ क्वेश्चंस करके आओगे तो एक रिलैक्स होता है, चलो 20 क्वेश्चन हो गए, सीधे डीआई में घुस गए, पहला डीआई नहीं हुआ, दूसरा डीआई नहीं हुआ, तो क्या होती टेंशन हो जाती है। जब कुछ क्वेश्चंस करके फिर करोगे ना डीआई, तो वो कितना भी टफ हो जरूर कुछ कुछ आपको पॉजिटिव आ जाएगा ना, तो आप कर लेना। अब देखो ये मैं एक स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, बाकी पेपर कैसा आता है वो कल आप देखोगे जब, तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना, वो अपनी अप्रोच आप खुद। बस पेपर देख के घबराना मत कि पहला क्वेश्चन नहीं आया दूसरा नहीं आया तो घबरा जाना, बिल्कुल मत घबराना। पेपर देने गए और पेपर बहुत अच्छा करके आओगे, क्योंकि पेपर अगर आपके लिए टफ होगा तो एक चीज समझ जाओ वो सबके लिए टफ होता है, किसी एक बच्चे के लिए पर्टिकुलर के टफ नहीं होता, आपने पढ़ाई की है तो, ठीक है। तो ओएमआर पे बहुत ध्यान देना, यही मैंने यहाँ लिखी, गलतियां मत करना कि ओएमआर अपने सामान को जरूर लेके जाना, टाइम से पहुंच जाना, ये सब चीजों का बहुत ध्यान देना। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इन्हीं से आपका पूरा फाइनल रिजल्ट डिपेंड करेगा, ठीक है। अभी आपने कितनी पढ़ाई की और सेंटर पे ना पहुंच पाओ तो क्या फायदा होगा। सेफ स्कोर बहुत से लोग लगातार पूछते हो, तो देखो मैंने बता रखा है आपको कि जनरली जो है वो 70-75 के ऊपर आप कोशिश करो कि मार्क्स लेकर आ जाओ, क्योंकि इतने मार्क्स में क्या है जितनी भी आपकी कोई भी वैकेंसी निकलने वाली होगी वहां पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका सेफ स्कोर है, 75 से 80 के बीच में तो कोशिश करना कि नंबर आप ले ही आओ नेगेटिव मार्किंग के बाद भी, ठीक है। इतने नंबर अगर आप ले आओगे तो डेफिनेटली कोई वैकेंसी ऐसी नहीं होगी जिसमें आपको बुलाया ना जाए। तो ये आपका सेफ स्कोर है, इतने स्कोर जरूर ले आना और पेपर को बहुत अच्छे से करके आना। जितनी आपने अभी तक पढ़ाई की है उसका पूरा इवैल्यूएशन, और मुझे पता आप सभी ने प्रैक्टिस सेट वगैरह भी जरूर अच्छे से लगाए होंगे, तो अच्छे से पेपर करके आना। ऑल द बेस्ट आप सभी को, बिल्कुल परेशान मत होना, सेंटर कहीं भी हो प्लीज प्लीज पेपर देने जरूर जाना। आगे भी इस चैनल से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि आगे यहाँ पे आरओ की तैयारी और भी जो आपकी परीक्षाओं की भर्ती की नोटिफिकेशन होती है, जानकारी होती है, पूरी विस्तृत जानकारी यहाँ पे दी जाती है। तो अगर आपको लगता है कि मेरी बातें समझ में आती है और आपको पसंद आते हैं मेरी वीडियो के कंटेंट, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और हाँ, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है पेट की, वहां से आप चीजों को और अच्छे से देख सकते हो। रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे वो वीडियोस। धन्यवाद।